बहुत अच्छा है, इस चीज से केस स्टडी बनेगी। हाँ, लैंड एरिया प्लस लैंड एरिया पे कितनी पॉपुलेशन रह रही है, ये जो थ्योरी है यही हाँ, डिसाइड करेगी कि आपको क्या करना चाहिए। इन केस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना? ऑर्गेनिक फार्मिंग की हर चीज रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन के ऊपर आता है। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, हाँ, इंडिया का जितना क्षेत्रफल है उससे 3 गुना क्षेत्रफल है चाइना का, हाँ है, और उसका ही उतना ही बराबर ऑलमोस्ट अमेरिका का है। हाँ, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़, चाइना हाँ, की 144 करोड़, हाँ, बट नंबर ऑफ पीपल के हिस्से में जो जमीन आ रही है वो 3 गुना ज्यादा आ रही है चाइना में। हाँ, तो यानी कि हिंदुस्तान के आदमी के पास 1,000 रुपए कमाता है तो चाइना वाला वहां पर 3,000 कमाएगा, ऑटोमेटिकली कमाएगा। हाँ, यानी कि लैंड एरिया जितना ज्यादा होगा, रिसोर्स उतने ज्यादा होंगे, तो आदमी की वेल्थ भी उतनी ज्यादा क्रिएट होगी। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सिनेरियो पे। अमेरिका के पास लैंड एरिया चाइना की जितना बड़ा है और वहां की जनसंख्या है 37 करोड़, 37 करोड़। हाँ, यानी कि जनसंख्या हमारे हिंदुस्तान से 4 गुना कम है। हाँ, जब 4 गुना कम है तो 4 से 12, तो जो इंडिया में ग्रोथ है उससे 12 गुना ग्रोथ अमेरिका में होगी, और इंडिया से 3 गुना ज्यादा ग्रोथ चाइना में होगी। हाँ, क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्स ज्यादा है। हाँ। पहला तो ये हुआ। अब एक चीज, क्या अमेरिका ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर सकता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट, हाँ वो कर सकता है, क्योंकि अमेरिका उसके पास। में, हाँ देखो, अब आप आते हैं रिसेंट स्टडी पे आते हाँ, हैं। अमेरिका में 99% ऑर्गेनिक फार्मिंग का शुरुआत वहीं से हुई है, यूरोप और अमेरिका से हुई है, बट आज के टाइम में वहां पे कोई जीएमओ फूड नहीं बेचा जाता। कोई। जीएमओ फूड, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड नहीं बेचा जाता अमेरिका में। अच्छा, पहले मतलब ये बेचा जा सकता था। वहीं से शुरुआत हुई है भाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत यूरोप और अमेरिका से हुई है। तो अभी मतलब अभी ये जीएमओ वाला फूड है वो मतलब चल रहा है या बंद है? बंद है। अब देखो इसको, जो मैंने आपको जीएमओ की रिसर्च भेजी थी ना, बिल गेट्स और मिलिंडा फाउंडेशन की। हाँ, हाँ, वो वीडियोस हैं। हाँ वीडियोज है। हाँ वीडियो हाँ, वो बेसिकली एक केस स्टडी है एक तरीके से। हाँ, तो सीन क्या होता है कि अगर आपके पास, देखो जीएमओ क्या करती है, हाई पैदावार देगी, कम से कम बीमारियां होंगी, बट ये बीमारियां क्रिएट करेंगी आदमियों को समय के बाद। हाँ, अगर नेचुरल बीज है, उसमें कोई जेनेटिक बदलाव नहीं हुए हैं, तो वो आपको हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, अमेरिका जैसी कंट्री में जहां पे जमीन दुनिया भर की है, वो लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों करेंगे? जितनी पॉपुलेशन तो उससे कई गुना ज्यादा वो उगा रहे हैं, हाँ, ऑटोमेटिकली बिल्कुल उगा है। रहे हैं। तो वहां पे वो गंदी चीजें क्यों उगाएंगे? नहीं उगाएंगे। तो और वो क्या करेंगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। क्यों डालेंगे ठीक है। पेस्टिसाइड? हाँ, ठीक है ना। बट जितनी भी पेस्टिसाइड कंपनियां सब अमेरिका से निकली हैं, जैसे डीएबी सब हो गया, बायर हुआ, और भी कई सारी कंपनी हो गई, हाँ, सारी की सारी अमेरिकन कंपनियां हैं या यूरोपियन कंपनियां हैं। हाँ, बट यूरोप की पॉपुलेशन देखोगे तो जर्मनी 7 करोड़ है, इधर इटली हो गया तुम्हारा 3 करोड़ के आसपास का, आसपास की कंट्रियों की टोटल पॉपुलेशन 20 करोड़ से ऊपर नहीं है पूरी यूरोप की। हाँ, पूरा जो यूरोप वाला ईयू जिसे अपन बोलते हैं। हाँ हाँ, ईयू बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन, 7 देश या 8 देश है इसमें, हाँ, ये 9 भी होंगे आई थिंक, मुझे भी आइडिया नहीं आ रहा है, बट उसकी, मतलब हार्डली 20-25 करोड़ की पॉपुलेशन है बस। हाँ 20-25 करोड़ की है। और हाँ, लैंड एरिया इंडिया से ज्यादा है। हाँ, ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन घनत्व ही डिसाइड करेगा कि वहां पे क्या चीजों की डिमांड क्रिएट होने वाली है। अब मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। एक चीज बताओ, अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, रिसोर्स कम है, तो क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगी, रिसोर्स कम है तो इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन एक पैमाना हो गया, दूसरा पैमाना भ्रष्टाचार क्रिएट होगा। हाँ, जो शक्ति करप्शन आएगा। जो शक्तिशाली है वो अपना हिस्सा पहले ही निकाल लेंगे। हाँ, ठीक है, नीचे वाले स्तर तक चीजें कम पहुंचेंगी। हाँ, अब ये एग्रीकल्चर से जोड़ के दिखा रहा हूं मैं आपको। फिर उसके बाद हाँ, क्या होगा, नीचे वाले लोग हैं, क्योंकि होता क्या है कि सपोज दैट, एक जैसे आपके दादा के दादा के दादा के पास 100 बीघे जमीन थी, हाँ, वंश वृद्धि की वजह से आज वही 100 बीघा जमीन थी, कम से कम 10 हिस्सों में, 20 हिस्सों में बढ़ गई। हाँ, सबके हिस्से में 5-5 बीघा जमीन आई। हाँ, तो जो जीवन स्तर आपके दादा के समय पे था, जितना उनके टाइम पे प्रोडक्शन हो रहा था 100 बीघे में, कम था, बट उससे उनकी पूरी पारिवारिक जरूरतें पूरी हो जाती थी। हाँ। बट आज के टाइम में जो लास्ट पीढ़ी बची जिसके हिस्से में 5 बीघे जमीन है, क्या वो उसी पद्धति से वही सारी चीजें काम करके इस समय गुजारा कर सकता है?
नहीं कर पाएगा। नामुमकिन, ऑलरेडी 20 गुना आपकी जमीन कम हो गई, क्या नाम, 20 पैसा रह गया। हाँ तो उसको ऐसी टेक्निक का उपयोग करना पड़ेगा जिससे प्रोडक्शन ज्यादा निकले और जमीन बर्बाद हो। क्या हो? हाँ, बर्बाद ना हो। नहीं, जमीन बर्बाद होगी ऑब्वियसली, टेक्निक तो वही अपनाई जा रही है ना अपने यहाँ पे, जिससे जमीन बर्बाद हो हाँ, रही है। पर अब हाँ, अभी जो टेक्निक है वो यही है कि प्रोडक्शन तो निकल रहा है पर जमीन बर्बाद हो रही है। इसका लेटेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ। आपने पंजाब में कैंसर ट्रेन का नाम सुना है? हाँ, वो मेरे को सुना है, उसका मेरे को केस स्टडी पढ़ा था मैंने उसके बारे में। हाँ, केस स्टडी पढ़ा, क्यों है? और ना उधर तो पूरे क्योंकि वहाँ पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर इतना यूज कर रहे हैं कि पूरा कैंसर बेल्ट क्रिएट हो चुका है वहाँ। पेशेंट जबकि इतने ज्यादा निकलते हाँ, हैं आज से कि 10 साल, अब 10 साल पहले पंजाब को क्या नाम, धान का कटोरा कहते थे कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन खेती बाड़ी वहीं होती है। हाँ, वीट और राइस बहुत होता है वहाँ। वीट और राइस बहुत होता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना दोहन किया वहां पे। होता क्या है कि अगर आनुवंशिकता अगर आपके अन्न में शामिल हो जाएगी तो आप में भी शामिल हो जाएगी। बिल्कुल। जेनेटिक मॉडिफिकेशन आपके अन्न में शामिल हो जाएगी तो आप में भी शामिल हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना? अब एक चीज, तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। आज के टाइम में डायबिटीज, ठीक है ना, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियां जो आ रही हैं, एक हाँ छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। इस चीज को तुम गंभीरता से लेना। जी। आज के टाइम में हर चौथे आदमी, 25% पॉपुलेशन जो हिंदुस्तान की है, 25%, ज्यादा छोटा आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा आंकड़ा बता रहा हूँ। हाँ 25% पॉपुलेशन को पेट से संबंधित बीमारी है, जिसमें अल्सर भी हो सकता है, फैस्टुला भी हो सकता है, पाइल्स भी हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। 25% पेट से रिलेटेड बीमारियां हैं, खाने से रिलेटेड बीमारियां हैं, जिसमें गैस्ट्रिक भी हो सकता है। अब एक चीज बताओ, हिंदुस्तान की 25% आबादी यानी मोटा मोटी 35 करोड़, हाँ 35 करोड़ लोगों की एक्चुअल बीमारी क्या है? खाना। खाना। खाने की वजह से उनको बीमारियां हो रही हैं, कैंसर भी उसी में आता है। ठीक है? अब ठीक है। एक एक चीज बताओ, हिंदुस्तान में आज के टाइम में स्वस्थ कौन है? परिभाषित करें थोड़ा सा। जिसके पास अच्छा खाना है, जो बीमार नहीं है। जो अच्छा बीमार खाना नहीं नहीं। है। हाँ, स्वच्छता का परिभाषा बदल गई भाई साहब। एक चीज तो, हम अच्छा। स्वस्थ स्वस्थ किसे कहते हैं? जो बीमार नहीं है। और बीमारी का ना होना ही आज के टाइम में परिभाषा बन गई कि आप स्वस्थ हो। ठीक है, मतलब डिसीज फ्री, मतलब हेल्दी है। हाँ, अब एक चीज तो, ये आदमी कितने दिनों तक रह पाता है? मतलब एक पूरा जो एक आदमी का लाइफ स्पेन होता है वो। अरे मैं ये कह रहा हूं, अभी सपोज दैट एक 365 दिन की हम एक जर्नी तय करेंगे, एक साल की हाँ जर्नी तय करेंगे, एक कैलेंडर तय हाँ। करेंगे। एक चीज तो, क्या 365 दिन में आदमी 365 दिन स्वस्थ रहता है? नहीं रहता। मैं आप ही की बात करता हूँ, दुनिया छोड़ो। क्या 365 दिन में आप 365 दिन स्वस्थ रह पाते हैं? नहीं रह पाता। अब आते हैं महीने पे। क्या महीने के 30 डेज में आपकी एनर्जी लेवल पूरे 300 दिन एक बराबर रहता है? नहीं हो पाता। अब आते हैं हफ्ते पे। कि हफ्ते में एवरी डे आपके बॉडी में उतना एनर्जी लेवल रहता है कि आप एक आध दिन तो सोचते हो यार आज कोचिंग नहीं जाते, आज थक गया? नहीं, मतलब ऑल डे सेम नहीं रहता। नहीं रहता। अब एक चीज तो, हाँ, ऑल डे सेम रहता क्यों नहीं है? डिपेंड करता है कि मतलब आपका मूड कैसा है और हाँ मतलब मोटिवेशन है अंदर से कि हाँ, नहीं है, बहुत सारे एकदम ठीक फैक्टर्स है। हैं। अब देखो, इसके लिए कई सारे फैक्टर काम करते हैं। उसमें एक फैक्टर तो ये है कि हमारे आसपास हो क्या रहा है एक्चुअल में। हाँ वो भी है। आसपास का समाज क्या कर रहा है, हमारे पृष्ठभूमि जिस घर में हम रहते हैं वो क्या कर रही है, कौन सा खाना हम खा रहे हैं, खाना भी इसमें अहम रोल निभाता है। हाँ हाँ। तो अगर व्यापक दृष्टि की बात करें तो किसी भी डेवलपमेंट के लिए एक कारण नहीं होते, बहुत सारे कारण होते हैं। हम्म। एंजाइटी लेवल हमारा कितना है, कितनी हमें हाँ टेंशन मिल रही है, कितनी हम आगे डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है ना? हाँ। तो ये है मसला। चलो लीक से हट रहे हैं, इसको भी स्टॉप मारते हैं। आप